हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होता है उसको सॉल्व करने के तीन एल्जेब्रिक मेथड होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं और इसे दूसरी इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हें मन करे उसको तुम लिख लेना। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख रहा हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तुम चाहे तो एक्स की भी निकाल सकते हो और वाई की भी निकाल सकते हो, तो जो इजी लगे वो निकाल लो। ठीक है, तो मैंने y की निकाल ली। अब ये 4x जो है ना लेफ्ट साइड में प्लस का है, तो इसको हम जब राइट साइड में भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 3। अब जो y की वैल्यू है उसको तुमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, दूसरे में मत करना, क्योंकि दूसरे से तो हमारी y की वैल्यू आई है, तो पहली इक्वेशन में इस वैल्यू को डालेंगे। ठीक है ना, तो यहां पहले लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 माइनस 4x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जहां पे भी y है वहां पे हम क्या डाल देंगे, 3 माइनस 4x। तो यहां लिख देता हूं 2x और y की जगह क्या लिख दूंगा, पहली इक्वेशन में 3 माइनस 4x, और यहाँ पे तो 3 है ही। देखो इस इक्वेशन में हमने इस y की जगह पे डाला है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, और ये माइनस का साइन है, और इस ब्रैकेट को हम क्या मानते हैं, इनटू। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है हमेशा। ठीक है, तो -3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे 4x, 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 2x प्लस का है और ये 4x भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 2 और 4 कितना होगा, 6x। अब जो ये 3 है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ये देखो 6 और x के बीच में कोई साइन है नहीं है ना, इसका मतलब इंटू हो रहा है। तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 6 1 जा 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, इस x इक्वल टू 1 को तुम कहाँ डाल दोगे, तीसरी इक्वेशन में। ठीक है ना, वैसे तुम x इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन में भी डाल सकते हो और दूसरी इक्वेशन में भी, y की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको सिंपल किया हुआ है, तो इसलिए थर्ड वाले में हम इसको पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में डाल देंगे हम, इसको y लिख देते हैं यहीं पे, 3 माइनस 4, और x की जगह पे क्या डालेंगे, 1। 4 1 जा 4, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, साइन जो बड़े नंबर के आगे है वही आता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसको मैं थोड़ा ठीक ढंग से लिख देता हूं। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी और y की वैल्यू भी आ गई हमारी। ठीक है, अब यार अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो, ठीक है, तुम्हें डाउट हो रहा हो कि मैंने x की वैल्यू या y की वैल्यू सही निकाली या गलत निकाली, तो उसको चेक करने का भी एक तरीका है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो तुम्हें बहुत आसान लग रही हो उसको यहाँ पे उतार लो। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया है क्या नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LHS और यहाँ लिख दूंगा 2x माइनस वाई। अब x की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 1 आई थी, तो यहाँ 1 डाल दो, और y की वैल्यू कितनी आई थी, -1, तो यहाँ पे -1 डाल दो।
इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। देखो तो यहाँ लिख देंगे RHS। तो जब भी वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली पेज की तरफ। तो यार ये इक्वेशन तुम्हारी क्या हो गई, होमवर्क हो गया। इस इक्वेशन का आंसर निकालो, यानी कि x और y का वैल्यू निकालो और उसको कमेंट में बताओ कि कितना आया। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।